हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का जो बाल विकास का पेपर होता है और ये पेपर नंबर फर्स्ट है, क्लास नंबर 5 है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं जो राजन सीरीज होता है डीएलएड का, उसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को। इसके पहले हमने जो है कितना कराया है, 4 वीडियो हम लोग देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उसके आगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 100 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 101 नंबर से। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 100 होती है, 205 होती है, 270 होती है, 350 होती है। तो यहाँ पे जो है 270 होती है नवजात शिशु में। उसके बाद में 102 नंबर है, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? प्रेरणा, ध्यान, रुचि, स्मृति। तो यहाँ पे जो होता है ये रुचि। अगर आपको किसी काम में रुचि नहीं है, पढ़ने में रुचि नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। और इस वीडियो का आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया है। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन क्या है। सीखने की सही परिभाषा क्या है? यानी सीखने की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन दिया है आदेशों का पालन करना, रटना, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, दूसरों के साथ काम करना। तो यहाँ पे ये सीखना लर्निंग का ये डिफिनेशन होता है। अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना ही लर्निंग है, सीखना है। 104 नंबर देखते हैं। प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? तो यहाँ पे प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? कोलन ने, योकम ने, थॉर्नडाइक ने, हल ने। तो यहाँ पे जो होता है ये थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादक किया है। 105 नंबर है। बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके नैतिक विकास जो होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, धार्मिक विकास, चारित्रिक विकास। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सामाजिक विकास होगा। अब इन सभी क्वेश्चनों का डिटेल्स जो है लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नों में हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे देखते हैं 2 वीडियो में हमने शुरू में देखा तो बहुत समय लग जा रहा था। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि जो है बहुत समय लग जाता है 20-30 क्वेश्चन में। तो हमने कहा चलिए ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग आगे करेंगे, ऑब्जेक्टिव में नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं। जो होगा हल्का फुल्का बता देंगे, लेकिन उसके बाद में जब लॉन्ग क्वेश्चन किया जाएगा वहाँ पे हम लोग देखेंगे बिल्कुल विस्तार से। 106 नंबर है। निम्न में कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? ऑप्शन दिया है बहिर्मुखी, सैद्धांतिक, भक्तिहीन, राजनैतिक। तो ये बहिर्मुखी और अंतर्मुखी युंग ने दिया है, ये मनोविज्ञान के प्रकार है। 107 हो गया। 107 नंबर है। आत्मकेंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है आत्मकेंद्रित। तो युंग ने क्या दिया है? बहिर्मुखी और उभयमुखी। यहाँ अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो जो आत्म केंद्रित होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं, ठीक है। डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। 108 नंबर है। चिंतन के साधनों में एक है। चिंतन के साधनों में एक है। ऑप्शन दिया है संकेत, रटना, गुणों का विश्लेषण, सामान्यीकरण। तो इसका जो राइट आंसर है संकेत होगा। 109 नंबर है। बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है 109 नंबर। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आप प्रेरणा, मोटिवेशन उत्पन्न करने का उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता, ये सभी अगर आपको है तो ये मोटिवेट होंगे। 110 नंबर है। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। यह कथन किसका है? स्काउट का है, जैक्स का है, रायबर्न का है, राज का है। तो ये स्काउट का है। 111 नंबर देखते हैं। सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह, ऑप्शन दिया है संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है, उपयुक्त सभी होता है। तो यहाँ पे जो है
ये सृजनात्मक बालक के अंदर जो है संवेदनशील होगा और प्रयास प्रिय होते हैं और जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार आक्रामकता का कारण है। तो इसमें ऑप्शन दिया है उच्च अधिगम, उद्दोलन, जिज्ञासा, उपलब्धि, प्रेरक। तो ऑप्शन जो सही है यहाँ उद्दोलक होता है। 13 नंबर है, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं। तो जन्म के समय शिशुओं के भीतर 4, 2, 3, 6, तो केवल जो है 2 संवेग पाए जाते हैं। 114 नंबर है, अधिगम का सूझ का सिद्धांत। यहाँ पे देखिए सूझ का सिद्धांत दिया है कोहलर ने, पावलोव ने, फ्रोवेल ने या डाल्टन ने। तो यहाँ पे कोहलर ने जो है सूझ का सिद्धांत दिया है। 115 नंबर है, कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर, वो बनमानुस का ये नाम था, चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, उसका नाम क्या, ओहो नाम ही यहाँ पे है, सुल्तान था उसका नाम, पहले ही बता दिया हमने। 116 नंबर है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं, ये पता है हम लोगों को। 117 नंबर है, सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक सामाजिक विकास। यहाँ संज्ञानात्मक विकास हो गया जीन पियाजे, उसके बाद में सामाजिक विकास हो गया वाइगोत्स्की, हरलाक, थॉम्पसन, वुडवर्थ। तो ये सामाजिक विकास के हैं वाइगोत्स्की। उसके बाद में 118 नंबर, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था। हमने जो नोट्स का कराया था बुद्धि के अलग अलग सिद्धांतों के बारे में कौन प्रतिपादन किए थे, तो वहाँ से आप देख लीजिए, वही सब घूम घुमा के यहाँ पे दे रहा है। तो उस नोट्स को आप लोग पढ़ लीजिएगा। 118 नंबर है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत। यहाँ पे बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, टर्मन और मैरिल। तो यहाँ पे थॉर्नडाइक है। 119 नंबर, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है। शैशवावस्था की आयु होती है जन्म से 5 वर्ष। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। 120 नंबर है, किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना का केंद्रीयकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ये ध्यान कहलाता है। ये डिफिनेशन हमने पहले भी देख चुके हैं। 121 नंबर है, वह ध्यान है जिसमें अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना केंद्रित करना है, केंद्रित करता है। ऑप्शन है ऐच्छिक, अनैच्छिक, निरापद, ऐच्छिक। तो यहाँ पे जो कहलाएगा वो ऐच्छिक कहलाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन है, वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना किसी वस्तु या व्यक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करता है कहलाता है। जिसे देखिए, वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना, यानी ये हमारी इच्छा नहीं है, हमारी यानी बायो में आप लोग पढ़ेंगे ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं जो हमारे अनुसार होता है और अनैच्छिक क्रियाएं जो ऑटोमेटिक होता है, जैसे छींक का आना, तो वही इच्छा के बिना होता है, वो अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती है। ठीक है। 123 नंबर है, वैयक्तिक विभिन्नता के संबंध में आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह विचार किसने दिया है, स्किनर का है, टायलर का है, गुड का है या कोई नहीं है। तो यहाँ पे स्किनर ने ये दिया है। 124 नंबर है, प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है। यहाँ पे प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है। ऑप्शन है स्किनर ने, पावलोव ने, कोरो एवं कोरो ने, गुड ने। तो यहाँ पे किसने दिया है, ये स्किनर ने दिया है। 125 नंबर है, निम्नलिखित में थॉर्नडाइक का नियम है। ऑप्शन है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। वही क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन ये सब है। यहाँ पे देखिए उपयुक्त सभी, ये सही है। वाटसन ने संवेग बताए हैं 3, 2, 4, 5। ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 3 संवेगों को बताया गया है। वाटसन ने कौन से संवेग बताए हैं, भय, प्यार, क्रोध, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ये तीनों संवेग वाटसन ने बताए हैं। 128 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने कबूतर पर अपना प्रयोग किया है। ऑप्शन है कबूतर पर। वहाँ पे हमने क्या चौथे या तीसरे पार्ट में हमने बताया था कि ये जो कबूतर वाला मैटर है,
स्किनर, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा स्किनर। स्किनर से सी होता है, सी से कबूतर, कैसे होता है वैसे सी से मानते हैं। और उसके बाद में ये आप लोग याद कर सकते हैं, यहाँ पे हमने बताया था, रुकिए 1 मिनट, कौन कौन से सिद्धांत है यहाँ पे देखिए। स्किनर, सी स्किनर ने किया था, यहाँ ठीक बताए थे, सी से स्किनर और उसके बाद में सी से चूहा और सी से कबूतर, ऐसे आप याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो इतना ही से क्वेश्चन बन रहा है सब ऑब्जेक्टिव में, जितना यहाँ लिए हैं घूम घुमाए वही क्वेश्चन आ रहा है। अब उसके बाद में देखते हैं 129 नंबर, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। कथन, ये कथन किसने कहा है? मुनरो ने कहा है, हरलाक ने कहा है, ड्रेवर ने कहा है या डगलस ने कहा है? तो ये मुनरो का कथन है। अब हम लोग देखते हैं 130 नंबर, रुचि में निहित है। रुचि में क्या निहित है? अवधान निहित है, अनुभव निहित है, ज्ञान निहित है या मनोरंजन निहित है? तो इसमें जो ये राइट आंसर है ये अवधान निहित होता है। उसके बाद में 131 नंबर हम लोग देखते हैं, रुचि तथा अवधान के संबंध में सही मत है। अवधान रुचि पर आधारित है, रुचि अवधान पर आधारित है, अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या सभी? तो यहाँ पे जो है एक के बिना दूसरा अधूरा रहता है। अवधान रुचि पर आधारित है और रुचि अवधान पर आधारित है, वही उल्टा सीधा करके लिख दिया गया है। अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सभी सही है ऑप्शन। 132 नंबर है, निम्न में से अप्रेरणा के स्रोत हैं। ऑप्शन दिया है बालक, आवश्यकता, उद्दीपक, आ और सा दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आ और सा दोनों होगा, यानी आ और सा बालक और उद्दीपक। 133 नंबर है, अधिगम के प्रयत्न और भूल सिद्धांत। यहाँ पे अधिगम के प्रयत्न और भूल सिद्धांत थांडाइक ने दिया है, ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 134 है, अवधान में निहित होता है, ध्यान में। यहाँ पे है प्रेरक शक्ति, अनुभव, रुचि या ज्ञान। तो इसमें जो है रुचि जो है अवधान में निहित होता है। यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ अवधान रुचि पर आधारित है, रुचि अवधान पर आधारित है। 131 नंबर। उसके बाद में देखते हैं नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है। 135 नंबर देखते हैं, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? नैतिक विकास वहाँ पे हो गया, संज्ञानात्मक विकास हम लोग देख चुके। उसके बाद में सामाजिक विकास, यहाँ पे इस बार है नैतिक विकास। तो ऑप्शन दिया कोहलबर्ग, थॉमसन, प्रोवेल और जॉन डेवी। तो ये कोहलबर्ग ने दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत। 136 नंबर है, बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके तथा उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। इसका किसका कथन है ये? तो यहाँ पे है थॉमसन, हरलाक, क्रो एवं प्रोवेल। तो ये थॉमसन का है। ये जितने कथन हैं हम जो है कथन इकट्ठा करके जो भी एग्जाम में यूपी टेट, सी टेट और डीएलएड में जितने भी आज तक कथन आए हैं उसको हम एक वीडियो में जो है बनाकर अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। 137 नंबर है, सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है गिलफोर्ड का, प्रोवेल का, जॉनसन का और स्किनर का। तो यहाँ पे ये स्किनर का ये सही हो गया। 138 नंबर है, किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है? चेतन के साथ साथ, यहाँ पे देखिए, चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है मनोविश्लेषण विधि, तुलना विधि, प्रक्षेपण विधि, कोई नहीं। तो यहाँ पे मनोविश्लेषण विधि होगा। 139 है, अल्पकालिक स्मृति है। इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है, व्यक्ति उत्तेजनाओं को अधिक समय तक याद रखता है, आ व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इनमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है, ये सही होगा। 140 नंबर है, रुचि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन है परिवार की आर्थिक स्थिति, विद्यालय का कठोर वातावरण, अभिभावकों का अनुचित व्यवहार, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी जो होगा ये एकदम बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 140 नंबर तक प्रश्न किया।
और इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। और इसका PDF अगर आप लोग प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो में अगर इससे और को अच्छा कुछ कर सकते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।